அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு மெர்சல் கெலாட்டாவின் அன்பு வணக்கம். வாங்க இன்றைய காணொளி இதோ. खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा तोड़े मेरे दिल तेरा कभी खेलूंगा, सारी रात सुने मुझको देखूंगा, मेरी जान तुमने मुझको किया, मेरा लगता ना दिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान बस जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बात में दूंगा, मान मेरी जान बस जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बात में. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है. मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है. My friend, how are you? Nice to see you. जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती. इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं. हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे. भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए. हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों की झलक दोनों देशों में कदम कदम पर दिखाई देती है. यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है. एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करने के लिए मैं एफएओ के डायरेक्टर जनरल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं. फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से
आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। Visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying parishram hi safalta ki kunji hai, which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. Thank you very much. Your Excellency, Prime Minister Meloni. Lunch! Onori al primo ministro della Repubblica dell'India! Stendardo del reggimento lancieri di Montebello, fanfara a cavallo e reparto d'onore pronti per la rassegna.